चलिए अभी ये बोल रहा है दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। चलिए तो आप अगर इसको डायग्राम को देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हो कि हमने लैक्टिफरस साइनस बना लिया, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, तो ये लिगामेंट्स क्या कर रहा है, ये ब्रेस्ट को होल्ड करके रखता है। इसलिए आप देखोगे कुछ लड़कियों का इरेक्ट ब्रेस्ट होगा, मतलब वो पूरा इरेक्ट होंगे, एंड किसी किसी का ड्रूप कर जा रहा होगा। तो उसका कॉज क्या है, लिगामेंट्स। तो जिसका लिगामेंट स्ट्रॉन्ग एंड होगा उसका ब्रेस्ट इरेक्ट होगा, जिसका थोड़ा इलास्टिक हो गया, ढीला ढाला हो गया है, तो वो ब्रेस्ट शैग करेगा इस तरह से। फाइन, तो दिस इज द कंसेप्ट, दे विल होल्ड द ब्रेस्ट्स। नाउ उसके बाद है आपका निपल, एंड निपल के चारों ओर जो डार्क एरिया है दैट इज कॉल्ड एरियोला। Actually, what is areola? It has a lot of sensory receptors. If you just touch the areola, it will stimulate the brain. तो समझ रहे हो, तो इसलिए वो हाईली एक्साइटिंग रीजन होता है, फीमेल को एक्साइट करता है। इसीलिए जब बच्चा उधर शकल करेगा, इमीडिएटली द ब्रेन विल बी स्टिमुलेटेड एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा एंड आपका मिल्क रिलीज होगा, क्योंकि मदर मिल्क रिलीज को कंट्रोल करती है, उसके इच्छा के बिना मिल्क रिलीज नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ये हमने डिस्कस कर Yes. लिया है लैक्टिफरस साइनस। चलिए तो अब उसका नीचे चला जाए, तो ये उस ग्लैंड का स्वेलिंग्स देख रहे हैं। तो ये आपका मैमरी ग्लैंड का लोब्यूल है। फाइन, तो इधर आप देख रहे हो कि नहीं, ये सैक है। इफ यू सी दिस इज द ट्यूब्यूलर पार्ट आत्मन, तो ये आपका Yes, है sir. ट्यूब्यूलर पार्ट, ये है सेक्युलर पार्ट। इसलिए ये सब चीजें जो है, आप देखो यू हैव टू इंटीग्रेट टिश्यूज एंड दिस। तो दिस इज द Yes, sir. ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ ग्लैंड। ओके, सो ये आपका ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द ग्लैंड है, एंड ये जो है आपका Signer part. सेक्युलर पार्ट ऑफ द ग्लैंड। हाँ, असाइनर बोल दो, असाइनर या सेक्युलर या एल्वियोलर एक ही चीज है। ठीक है, फाइन, इस पे यहाँ लिख लेंगे सेक्युलर या एल्वियोलर पार्ट ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड ब्रांच ट्यूब्यूलोसेक्युलर ग्लैंड। ओके, तो वर्जिन ब्रेस्ट है सिंपल ब्रांच सेक्युलर, एस्ट्रोजेनिक ब्रेस्ट है कंपाउंड ब्रांच सेक्युलर, एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेस्ट्रोनिक ब्रेस्ट है कंपाउंड ब्रांच ट्यूब्यूलोसेक्युलर ग्लैंड। अंडरस्टूड? तो ये उसका कंसेप्ट है। तो ये आपके जो डक्ट्स हैं, Yes. तो दिस इज द मिल्क डक्ट, फिर आगे जाके वो एक स्वेलिंग बनाएगा दैट इज कॉल्ड द साइनस। ठीक है ना, इधर हम लोग उसका जो कंट्रोल ऑफ मिल्क रिलीज देख रहे हैं, तो वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जैसे ही बच्चा शकल कर रहा है, ओके, तो बेबी इज सकलिंग, मेकानोरिसेप्टर्स इन निपल्स आर स्टिमुलेटेड, धड़ाक से इंफॉर्मेशन भेज देंगे किधर, दे आर सेंडिंग टू हायर सेंटर्स इन द ब्रेन। फिर ब्रेन आपका एक सिग्नल हाइपोथैलेमस को दे देगा एंड एक सिग्नल आपका पीआईएच को दे देगा। व्हाट इज पीआईएच? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, तो हाँ, तो इसलिए उसका सेल जो है, बिकॉज एक्चुअली जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो हम लोग क्या कहते हैं अगर आपको याद है, डोपामिन, उसका एक और नाम है डोपामिन। तो दीज सेल्स आर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, Yes, sir. तो वो उसको इनहिबिट किया हमने। इनहिबिट किया मतलब अब प्रोलैक्टिन आएगा। ओके, पीआईएच सेल इज इनहिबिटेड, मतलब पीआईएच नहीं आएगा। तो पीआईएच नहीं आएगा तो पीआरएल आएगा। पीआरएल आएगा तो क्या होगा, वो ये देख रहे हो, इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन सेल इज रिमूव। आया आत्मन, आपको दिखा? सो Yes, दिस sir. इज द कंसेप्ट। तो आपका इनहिबिशन हट गया, तो आप प्रोलैक्टिन क्या करेगा, देखो क्या हो रहा था, प्रोलैक्टिन तो आपका प्रेगनेंसी से है। Yes, sir. तो
तो प्रेगनेंसी से क्यों दूध नहीं बन रहा है? बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ पीआईएच। तो देखो ये जो लाइन है ये आपका कहीं बुक्स में आपका नहीं मिलेगा। हम क्या बोलते हैं, शक्ल हुआ तो ऑक्सीटोसिन आ जाएगा, तो ऑक्सीटोसिन आएगा तो क्या होगा, जो दूध हो वो छोड़ेगा ना, बनेगा कैसे? आगे मजो। यस सर। ताहले तो ये कहीं नहीं यस लिखा सर। होता, बिकॉज प्रोलैक्टिन इज देयर सिंस बर्थ, ओके, या इवन बिफोर बर्थ। तो फिर मिल्क बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने उसको इनिबिट करके रखा है। ठीक है, तो जैसे ही सक्लिंग होगा इनिबिशन हटेगा, तो जैसे ही पीआईएच बंद आपका पीआरएल काम करेगा, पीआरएल मिल्क बनाएगा, एंड हाइपोथैलेमस ने आपका जो स्टोर किया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में पीआईएच आएगा। ओके, तो पीआईएच नहीं आएगा, बंद हो गया, तो इसलिए प्रोलैक्टिन काम करेगा। सो नाउ प्रोलैक्टिन इज फंक्शनल एंड ऑक्सीटोसिन इज रिलीज। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, बोलिए? सो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ मिल्क। क्यों बोलो तो? भाई आप बोलोगे सर तो हर दिन बच्चा पी रहा है, तो ऑब्वियसली अब हम मिल्क बना के रखेंगे क्या, कोई तुम्हारा पानी का टंकी है? समझ रहे हो कि नहीं? उस ब्रेस्ट का साइज का भी एक डेफिनेटनेस है कि नहीं? नाम आप उसका बाल्टी बड़ा यस बना सर। दे, तो समझ रहे हो कि नहीं? तो ता माने आपका जनरली मिल्क सिक्रीशन इनहिबिटेड होगा। ओके, जैसे ही आएगा आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए इमीडिएटली दूध बनेगा एंड ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क रिलीज, इजेक्शन रिफ्लेक्स। यस, वो मिल्क को रिलीज करेगा, तो दिस विल रिलीज द मिल्क। तो प्रोलैक्टिन विल सिंथेसाइज मिल्क, ऑक्सीटोसिन विल स्टिमुलेट द रिलीज। तो अब आपका क्या होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड इधर मिल्क सिक्रीशन हो रहा है। तो मिल्क सिक्रीशन हुआ, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मिल्क इजेक्ट होगा, बच्चे के बॉडी में जाएगा। आ गया मजा? यस सर। हाँ बोलो। सर तो एक बार क्वेश्चन आया था कि फीमेल में मिल्क स्टोर कहाँ पे होता है सर? सर स्टोर आंसर शॉर्ट टर्म। मामाली। हाँ यस सर। हाँ, बोलो बोलो। सर मामारी लोब्यूल होगा या फिर साइनस होगा सर? नहीं नहीं, लोब्यूल ही होना चाहिए ना, क्योंकि साइनस में कितना ब्लड मिल्क होगा, समझ रहे हो? देखो ज्यादा है तो आपका लोब्यूल, अगेन ये भी एक बकवासा क्वेश्चन है, ये पूरा पाथ है ना, तो मिल्क पूरा पाथ में होगा, अंडरस्टूड? एंड यस सर। जैसे ही आपका खत्म होगा फिर सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। ओके, इमीडिएटली रिलीज होता है आपके साइनस से। तो आंसर क्या दिया है उसमें? यस सर, मामरी ग्लैंड लोब्यूल। हाँ, तो लोब्यूल बड़ा है ना, तो इधर से साइनस कितना सा है, छोटा सा चीज होगा। ओके, तो जस्ट लाइक दैट, हैव यू सीन द टिप ऑफ ए निपल? जो नॉर्मल निपल, नॉर्मल जो आपका बच्चा लोग दूध पीता है, उसका निपल का टिप देखे हो? वो थोड़ा सा स्वोलन होता है, यस और नो? यस सर। बस, तो उसी तो हर साइनस वैसा स्वोलन होगा, उतना बड़ा नहीं बट छोटा छोटा। ओके, तो वो स्वोलन होगा। चलिए, सो ये हो गया ब्रेस्ट हमारा, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वन पेयर ऑफ थोरेसिक ब्रेस्ट प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल्स, क्योंकि एनिमल्स में आपका थोरेसिक ब्रेस्ट भी होता है, एब्डोमिनल ब्रेस्ट भी होता है। एब्डोमिनल। ओके, जैसे हाथी है, हाथी का थोरेसिक ब्रेस्ट होता है, काऊ का एब्डोमिनल ब्रेस्ट होता है, कुत्ता सुअर का दोनों में होता है। ओके, ईच विथ वन निप्पल, मतलब हमारा दोनों ब्रेस्ट में एक एक निप्पल होगा। गाय का क्या है, ब्रेस्ट एक निप्पल चार। समझ में आया निप्पल क्या होता है? नाउ इट इज Yes, रिच sir. इन मैमरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट मिल्क पोस्टपार्टम, मतलब डिलीवरी के बाद। तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, जीएच हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट प्रोपोर्शनल टू बॉडी ग्रोथ। भाई आप ग्रो कर रहे हो तो ब्रेस्ट भी ग्रो करेगा। एस्ट्रोजन, it gives shape and size to breast due to differential fat deposition। तापरे
changes gland to क्या changes gland from क्या simple branched tubular to compound branched tubular. ओके तो ये ग्लैंड वो चेंज करता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है. लॉन्ग टर्म प्रोजेस्टेरॉन एक्सपोजर इट हेल्प्स टू डेवलप प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स एंड दोबारा वो ग्लैंड नेचर चेंज करता है. ओके चेंजेस ग्लैंड फ्रॉम क्या कंपाउंड ब्रांच ट्यूब्यूलर टू क्या कंपाउंड ब्रांच ट्यूब्यूलो सैक्यूलर. ओके तो ये आपका फंक्शनल ब्रेस्ट होता है. उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन इट स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी. ऑक्सीटोसिन इट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ मिल्क ऑन सकलिंग रिफ्लेक्स. इसमें एक्चुअली एक जगह नहीं है नीचे, नहीं तो और थोड़ा लिख सकते थे. इसमें एक HCS हार्मोन भी आता है, ओके प्लासेंटा वाला, तो उसका भी थोड़ा लिख लेते हैं, बट थोड़ा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इसको हटाओ, थोड़ा डायग्राम को छोटा कर देते हैं. आप लोग लेते नहीं हो ना नोट, इतना मेहनत से मैं बना रहा हूँ और आप लोग लेते नहीं हो, क्या करेंगे. चलो आप लोग बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का नोट पढ़ता है क्या ना. चलिए तो ये हमारा इसको थोड़ा इधर से कर देंगे.